प्रतीक यादव के साथ जो हुआ, इंसाफ चाहिए। प्रतीक यादव के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। प्रतीक यादव की ये मौत नहीं, हत्या है। मैं फिर कहता हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए। जिस तरीके से अस्पताल ले जाने में लापरवाही बरती गई, ये साफ और स्पष्ट दिखाता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग है। बात मान भी लूं तो उनके साला इनकी जान क्यों लेंगे? क्या फायदा होगा इनको? है अपर्णा के भाई को अगर मान लेते आपकी बात, तो भी कम संपत्ति था। अरे भैया, प्रतीक यादव के पास कम संपत्ति था। अरे यार, फिर वही बात, सपा को कमजोर करने के लिए जिस तरीके से प्रतीक यादव जी को टॉर्चर किया जा रहा था, प्रतीक यादव नहीं चाहते थे कि उनके घर में कोई दरार पैदा हो। वो कौन लोग थे जो बार बार, कौन लोग फिरौती मांग रहे थे 4 करोड़ पास्को एक्ट में फंसाने की? जांच हुई उसकी? क्यों नहीं हुई? बताओ मुझे। 2 घंटे बाद अस्पताल क्यों ले जाया गया? जब पति बीमार है तो पत्नी असम में क्या कर रही थी? जो उनके शरीर पर जो चोट के निशान थे, वो किस स्थितियों में चोट के निशान थे? हैं, जिनके घर में नौकरों की कमी नहीं है, वो आदमी जाएगा किचन में पानी लेने? अरे सीएम योगी आदित्यनाथ गए उनके दुख में। अरे भाई, बाबा रामदेव गए। मर जाइए जी तो कौन खाइए घी? जब मर गए तो आप उसमें भी राजनीति कर रहे गए। राजनीति आप कर रहे हैं तो जांच करवा लीजिए ना। है, आप अगर डरते क्यों है जांच से? जो जो फोन वहां एक्टिव था, आप समझिए, अब वो पुराना भारत नहीं है। राजीव गांधी जी ने इसलिए डिजिटल इंडिया का ये काम किया था। जो जो फोन उस क्षेत्र में एक्टिव था, उस फोन के लोकेशन से पता चल जाएगा कि बात सही है या गलत है। जांच आने के बाद स्वतः क्लियर हो जाएगा। तो फिर योगी सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही? सीबीआई जांच हो। तलाक तो प्रतीक जी ले। अरे यार, सोशल मीडिया पे आके वही कह रहे थे क्या कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ। क्यों ना लेंगे? मेरे घर को बर्बाद करना चाहती हैं। पत्नी की तरह अगर रहती तो प्रतीक यादव जी लिखती, मंथरा की तरह घर बर्बाद कर रही थी। भाजपा के चंगुल में अर्पणा यादव फंसी हुई है। वो चाह रही थी कि मुलायम परिवार बिखराव की ओर जाए। प्रतीक यादव नहीं चाहते थे कि अपने पिता मुलायम सिंह धरती पुत्र की विरासत को छिन्न भिन्न होने देना। और यही कारण है, मौत का सबसे बड़ा कारण यही है। जांच होनी चाहिए तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो उस समय प्रतीक यादव के घर में मौजूद था, किन किन नंबरों पर बात की गई, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सार्वजनिक खुलासा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति से पूछताछ होना चाहिए, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सवाल क्या चुनाव है, इस वजह से ये सब खेल चल रहा है? किसी भी तरीके से आपने देखा, पूरे देश में देखा जा रहा है। ये बात तो करते हैं, गठबंधन उन्हीं लोगों से करते हैं, कट मनी उन्हीं लोगों से लेते हैं, नफरत की भाषा वही लोग बोलते हैं, जरूरत पड़ने पर गधे को बाप कह लेते हैं, इजराइल को फादरलैंड बना देते हैं। तो जब जिसका चाल चलन चरित्र सिर्फ इस फायदा उठाने की रहा हो, उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? हम कहते हैं कि अगर निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, संयुक्त संसदीय से सर्वदलीय समिति बने, जांच हो, उनकी निगरानी में जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये मौत नहीं, हत्या है। मौत का जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर बिल्कुल वीर पूरे हो सबास में कह रहे, अगर आपको लगता है कि यह मौत है तो इसकी जांच हो। गिर गया तो 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंचिएगा। वाह, देखो तुम्हारी पत्रकार, यही है गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों की बात। गिरे हुए कहाँ गिरे थे, कौन सी जगह पर? अरे कहाँ बताओ ना। किचन में। अरे किचन कहाँ था? तुम्हारे गांव में था कि 7 समुंदर पार था? लखनऊ में ही नहीं गिरे भाई, कहाँ गिरे? अरे लाशों पे राजनीति। अरे यार, मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। प्रतीक यादव जी की जिस दिन मौत हुई वो कहाँ थे? घर में थे। अरे घर कहाँ था? लखनऊ। अस्पताल पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगता है क्या? बेशर्मी की हद हो गई। सरासर आंख में मिर्ची झोंक रहे हो तुम लोग। लखनऊ में अस्पताल का टोटा पड़ गया था क्या? अस्पतालें बंद थी क्या? है? किस हिसाब से बोल रहे हो बेशर्मो? सर वो हार्ट अटैक है, ऑक्सीजन। ए यार, मैं कह रहा हूं, मान लो तुम्हारी बात में 1% मान लेता हूं, 90%, 99% नहीं मान रहा मैं। तो लखनऊ में रहते हुए अपने घर से अस्पताल जाने में 2 घंटे बाद पहुंचाया जाएगा क्या? पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए उसके साले की।
और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अर्पणा यादव और उसके भाई की जब्त होनी चाहिए। प्रतीक यादव के व्हाट्सएप चैट से रिश्ते अच्छे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे जो खेला इन्होंने बिहार में किया था वही खेला उत्तर प्रदेश में हो। प्रतीक यादव को जो अखिलेश जी के भली सौतेले भाई थे लेकिन वो राम से कम नहीं समझते थे। प्रतीक यादव जी वो राजनीति से कोसों दूर रहना चाहते थे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि हम अखिलेश भैया के लिए जिएंगे और मरेंगे। हमें तो साफ और स्पष्ट मांग करता हूं कि तमाम सपा के जो सांसद हैं, विधायक हैं, विधानसभा में, लोकसभा में इसकी जांच की मांग करें। मतलब साजिश हुई है ये कह रहे हैं? बिल्कुल साजिश, षड्यंत्र प्रयोग है। नहीं तो किसी को अगर हार्ट अटैक आए 2 घंटे बाद अस्पताल में नहीं पहुंचेगा और जिसका पति बीमार हो उसकी पत्नी आसाम नहीं जाएगी। सर राजनीतिक काम यार सुन लो, राजनीतिक काम बीजेपी पार्टी में है ना। अरे भाई पार्टी में, दूसरी पार्टी में है। अगर आपके पति का बीमारी हो, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, तो आप कहाँ जाएंगी? लंदन जाएंगी घूमने? पार्टी में थोड़ी। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, इतना पैसा। अरे भाई था आप पत्रकारिता करने जाएंगी जब आपके पति का अगर बीमारी हो? देखिए ना, मैं पूछ रहा हूँ फिर आप बिलबिला गई। आप तो ऐसे बिलबिला गई जैसे सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो। आप तो ऐसे बिलबिला रही है जैसे कुत्ते के पूंछ पर लाज रख दिया हो। मेरा कहना है कि प्रतीक यादव जी बीमार थे तो उनकी पत्नी आसाम क्यों गई? अरे जब उनका सारे भाई उनका साला था ना वहां कि नहीं था? ये नहीं पता है तुम्हें? तो फिर आप अनर्गल बातें जो बोल रहे हो, उनके शरीर पर जो निशान थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आ रहा है कि तरल पदार्थ था। वो तरल पदार्थ क्या था? क्यों जल्दीबाजी की गई? आज तक कोई बात आप रख पाए क्या सार्वजनिक रूप से? अखिलेश की बोली बोल रहे हैं आप। फिर वही बात, ऐसे तो देखने नहीं गए भाई को। ओहो, आप ही तो जानते हैं। आप तो वहां चौका बर्तन करते थे, आप गोदी मीडिया के पत्रकार हैं। आप ही नजर शर्मा की तरह थे कि अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पालक खाई, हरे रंग की पोटी की या चटनी समझ के चाट लिए होंगे आप लोग। इस परिवार खास करके वो निषाद समाज से आते हैं, कश्यप समाज से आते हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका कोई धार्मिक धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जानबूझकर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व ने देखा, पूरा देश ने देखा कि किस तरीके से इन्होंने कुलदीप सेंगर का बचाव किया, किस तरीके से इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह का बचाव किया, किस तरीके से इन्होंने हाथरस की घटना का बचाव किया, किस तरीके से उन्होंने बीएचयू के घटना का बचाव किया। तो जब आप देखेंगे ये लोग प्रभु श्री राम का नाम तो लेते हैं, हिंदू धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म, जो राम राज्य और विलंब न्याय के लिए, उत्तम शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है, उस धर्म में का नाम लेकर किस तरीके से ये लोग अनैतिक कार्य करते हैं। वरना कोई भाजपा का नेता गांजा का तस्करी करते पकड़ाता क्या? क्या भाजपा का नेता मसालों में मिलावट करते पकड़ा जाता क्या? क्या भाजपा के कार्यकर्ता नकली दवाई बनाते पकड़ा जाता क्या? तो अभी संवेदनशील मामला है, अभी मिलने क्या संवेदनशील है? अभी क्या मिलने की बाद में भी पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं ना। कौन दे रहा है? मिलने दे रहा है? हाँ। दिल्ली में घटना हुई बस में, चलती बस में, आप गई थी मिलने? गई थी रिपोर्टिंग करने गई? अरे कहाँ गई थी? एक चैनल, किसी चैनल पर डिबेट बता दो आप। हद हो गई आप लोगों की। आप लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। आप लोग लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकार हैं जिनको देश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आप गए थे ऋतिक मिश्रा के घर पर उत्तर प्रदेश में, उस छात्र के साथ क्या हुआ? ये सरकार सोई थी क्या? अरे तो इकरा हसन गुस्से में पुलिस वालों से बात करेगी, क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल, एक चुनी हुई सांसद हैं। हाँ। सोचिए कि उस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कैसी है कि एक चुनी हुई सांसद को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उस पीड़ित परिवार की आवाज को बुलंद नहीं करने दिया जा रहा है। तो ऐसे लाखों ऐसी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश की जिसको आप मीडिया के लोग और प्रशासन के लोग रफा दफा कर देते हैं, चर्चा तक नहीं होती।
लेकिन इकरा हसन वही महिला है जिनको पहले एक बीजेपी के नेता ने कहा था कि मुल्ली हैं। देखिए वो क्या है, रावण कालनेमी की नाजायज औलादे हैं। उनको नहीं पता है कि हिंदू सनातन में महिला का सम्मान कैसे किया जाता है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि धर्मांतरण करके बिछड़े हुए लोग हैं, तो बिछड़े हुए लोग नफरत से आएंगे क्या? आपको धर्म की खूबसूरती बतानी होगी, धर्म की अच्छाई पर चर्चा करनी होगी। और बेटियां तो बेटियां होती हैं, चाहे वो पंडित की बेटी हो, मौलवी की बेटी हो। आप कैसे कह सकते हैं मुल्ली या मुल्ला? ये कौन सा मतलब है भाई? ये आपका ठीक आदत नहीं है पंकज जी। क्यों? आप इकरा हसन पे इतना दर्द हो रहा है उनको बोल दिया, तो और अपर्णा जी के पति को लेकर इतना बड़ा घटना हुआ, एक शब्द नहीं बोले आप। तब सवाल तो बनता है ना, करा लीजिए सीबीआई जांच, है भाजपाई लुखों में दम, संयुक्त संसदीय समिति से करा लीजिए। किस तरीके से प्रतीक यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, ये एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग की बू आ रही है। आप एक बात बताइए,